जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास का पहला महीना सावन का महीना अति ही पवित्र महीना है और सावन के महीने में इस साल अधिक मास पड़ रहा है, जिसे कि हम मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में मल मास का विशेष महत्व है और मल मास के देवता भगवान विष्णु हैं और इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करना, उनकी उपासना करना और ब्राह्मणों की सेवा करना, तुलसी माता का पूजन करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, ये सब कार्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और दान करना भगवान विष्णु जी के निमित्त भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ पुरुषोत्तम मास महात्म सुनने का भी विधान है। दोस्तों, आज से मैं आपको हर रोज पुरुषोत्तम मास महात्म का एक अध्याय श्रवण करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम मास अति प्रिय है। इस मास में जप, तप, पूजा पाठ और दान और दक्षिणा देना सबसे श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। दोस्तों, कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नौमी श्राइन में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे कि असित, देवल, पैल, समंतु, पिपलायन, सुमिति, कश्यप, जबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग, पर्वत, मांड्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, गौतम, कौशिक, गालव, अत्रि, भब्रु, शक्ति, वसु, कौंडल्य, पृथु, ध्रुम, शंकु, शनि, विभाडक, पंख, गर्ग, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, कर्कश, शौनक, महातपस्वी, शतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जय, जंगम, पार, पाशधर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महोदर, उर्गबाहु, एकपाद, जलाशी, पिंगल, अत्रि, वरुण, करुण, कैवल्य, रोमपाद, श्वेतधर, शरभंग आदि। शिष्यों के सहत ये सब ऋषि, अंगों के सहत वेदों के जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत स्मार्त कर्म करने वाले, नौमी श्राइन में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नौमी श्राइन में आकर शिष्यों के सहत समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं वह प्रसन्नचित होकर सूत जी भी आ पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित की रक्षा करने वाले, जगत गुरु श्री व्यास की तरह ही, उन्हीं की तरह ही आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नौमी श्राइन में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की
विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब नर्म स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा मद भगवत हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए देखकर अश्रम रहत देकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि ये बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं कि आप सुखी तो हैं। आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे। आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों शिष्य हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो है वो हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाले, शुभ फल देने वाला, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार के अंधों को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान की लीला रूप रस से युक्त होकर संसार रूपी रोग को दूर करने वाले, रसायन के समान जो कथा का सार है वही शीघ्र कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, सबसे पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया और वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाले यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुण्य काशी आकर अन्यंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुले ऋषि के आश्रम पर गया, तो वहां पर धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। हे विप्रो, इसी तरह मैं रात्रि उपवास कर गोदावरी गया और उसके बाद नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया, तो वहां स्नान करके पीछे सेतु बंद रामेश्वर पहुंचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुण्य नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों को घूमता हुआ मैं पूर्व देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उनमें से कई निराहार हैं, कोई वायु का सेवन कर रहे हैं, कोई जल पी रहे हैं, कोई पत्ते खा रहे हैं, कोई सिर्फ सांस को ही आहार मान रहे हैं, कोई फलाहार कर रहे हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ भी पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री शुकदेव जी वहां पर पधारे। उन 18 वर्ष के योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों वाले, चमकते हुए कांत वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, जैसे मस्त हाथी घिरा रहता है उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए महामुनि शुकदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा पूर्वक खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्यकृत भगवान शुक्र को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका के जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए।
यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मण द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। जय श्री राम।